हेलो, कैसे हो? बिलीव सारे दोस्त बढ़िया होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है लाइक सी सी प्लस प्लस, आपने कभी भी बेसिक से स्टार्ट करी है तो उसके अंदर आपको पहला टॉपिक पढ़ाया जाता होगा कि भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं। और वही चीज यहाँ पे भी होती है। वेरिएबल का मतलब होता है कंटेनर, जिसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो एक नंबर हो सकता है, वो एक स्ट्रिंग हो सकता है, वो एक बूलियन हो सकता है। अब ये मतलब क्या है, स्ट्रिंग क्या होती है, नंबर मतलब क्या, कौन सा नंबर की बात कर रहे हो, क्या बूलियन होता है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे जब डेटा टाइप्स का वीडियो देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करते हैं किसी पर्पज के लिए। फिर हम अपने प्रोग्राम के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब पहले तो जल्दी से काम करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं वेरिएबल किस तरीके से यूज करना होता है, किस तरीके से हम लोग एक सही तरीके से वेरिएबल को क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। ओके नाइस ग्रेट यू कैन क्लियर सी अपना वीएस कोड यहाँ पे ओपन है। और यहाँ पर मैंने आपके लिए एक फ़ाइल बना रखी थी नोट डॉट टी एक्स टी करके। इसमें मैंने वेरिएबल की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख रखी है, ऐसा मान लो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए वेरिएबल इज़ ए नेम दैट रेफर्स टू ए वैल्यू। बिल्कुल, वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा दैट कैन बी मैनिपुलेटेड एंड यूज थ्रू आउट ए प्रोग्राम। यू कैन थिंक ऑफ ए वेरिएबल एज ए कंटेनर फॉर डेटा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक कंटेनर होता है। अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपकी किचन है, उस किचन के अंदर बहुत सारे डब्बे होते हैं। जैसे राइस का डब्बा होता है, एक साल्ट का डब्बा होता है, एक ऑयल का डब्बा होता है, एक शुगर का डब्बा होता है, और ऐसे बहुत सारे डब्बे होते हैं हर एक आइटम को स्टोर करने के लिए। तो वैसे हम लोग अपनी पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर भी अलग अलग तरीके से डब्बे बना सकते हैं, मतलब कंटेनर बना सकते हैं। और उसी का नाम यहाँ पे वेरिएबल है। समझ रहे हो बात? उसी का नाम यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल का मकसद ये होता है कि कोई वैल्यू को स्टोर करके रख लो, फिर हम इसको प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। अब कैसे क्या करना होता है, कैसे स्टोर करनी होती है, कैसा इसमें बनेगा वेरिएबल, कैसे कंटेनर बनेगा, वो सब कुछ हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको हटाऊंगा और यहाँ पे सिंपल सर की एक फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पी वाई तो नहीं, वे डॉट पी वाई। पहले पी वाई कैसे लिख सकता हूँ मैं, वे डॉट पी वाई जो एक्सटेंसन है, पी वाई एक्सटेंसन है पाइथन का, ये आपको लिखना है। जैसे एच टी एम एल में काम करते थे डॉट एच टी एम एल, जैसे डॉट जे एस के लिए आप मतलब जावास्क्रिप्ट के लिए आप डॉट जे एस लिखते थे, वैसे ही कुछ आप यहाँ पे डॉट पी वाई लिखोगे। नाइस, यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं बोलूँगा प्रिंट करो सबसे पहले मेरे सामने हेलो। हेलो लिखना था भाई, वर्ड। ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, मैं लिखता हूँ पाइथन। मैं लिखता हूँ पाइथन, स्पेलिंग गलत, पाइथन। ओके। और फाइल का नाम अपना वे डॉट पी वाई। इंटर जैसे ही मैंने करा, मेरे सामने हेलो वर्ल्ड आ चुका है। बहुत ही बढ़िया, सही है। तो ठीक है। अब देखो, मैं बोलता हूँ तो अब जैसे मान लो मेरे वेरिएबल का नाम है एज, और इस एज के अंदर मैंने डाल दी 20, सिंपल। तो एक एज करके वेरिएबल है जिसमें मैंने इक्वल टू ऑपरेटर मतलब असाइन कर दिया इस एज के अंदर 20 को। ठीक है, नाइस। अब अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट कर दूं इसको, इस एज को, तो मुझे ऑब्वियसली क्या मिलेगा, मुझे ऑब्वियसली 20 मिलेगा। सिंपल, एक सिंपल बेसिक सा प्रोग्राम। मैंने बोला कि एक एज है वेरिएबल, मतलब डब्बा जिसके अंदर 20 कोई वैल्यू पड़ी है। अगर मैंने बोला प्रिंट करो एज को, तो एज के अंदर जो भी डेटा है उसको प्रिंट कर देगा ये। इसको टेस्ट करते हैं। देखो, मैं बोलता हूँ पाइथन वाई डॉट पी वाई, तो आप यहाँ पे देखो 20 यहाँ पे लिख के आ चुका है। नाइस नाइस। ओके। तो देखो ये कैसे क्या हुआ, आपकी जो कंप्यूटर में रैम लगी है उसके अंदर 20 वैल्यू स्टोर हुई। और आपने इस लाइन से क्या बोला कि एक 20 कोई नंबर है, मतलब एक कुछ डेटा है, कोई 20 कोई डेटा है, उसको मेरी रैम के अंदर, मेरी मेमोरी में स्टोर कर दो। ठीक है, मेरी मेमोरी में स्टोर कर दो। और उसका जो एड्रेस है वो इसको पास कर दो, उसका जो एड्रेस है वो उसको पास कर दो। अब जैसे मैं इसको पॉइंट करूँगा तो ये वाली वैल्यू मुझे शो होती हुई मिलेगी, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ओके, एक वेरिएबल और बनाते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल नीचे चलता हूँ, मैं बोलता हूँ नेम, माई नेम कर देता हूँ। चलो, माई नेम करके एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने बोला इस तरीके से अंकित। अभी मैंने डबल कोट्स क्यों लगाए, ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा डेटा टाइप्स में, लेकिन अभी भी थोड़ा आपको बताऊंगा मैं। और मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट करो इस माई नेम को। तो ऑब्वियसली मुझे जो भी इसमें माई नेम के अंदर मैंने वैल्यू रखी है वो मुझे वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो, पहले 20 आ रहा है, फिर इधर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंकित आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, बिल्कुल यहाँ से आ रहा है। तो क्या मैं इस कोट्स को ऐसे हटा दूँ तो फिर भी क्या अंकित आएगा? नहीं, अब एक एरर आएगी।
अब एरर आएगी, ये बोलेगा अंकित इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब अंकित क्या है इसको पता ही नहीं है। यहाँ पे देखो अरे एक नेम एरर है, नेम अंकित नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड नहीं है। डिड यू मीन ए नेक्स्ट, नहीं ए नेक्स्ट नहीं, ए नेक्स्ट कुछ पाइथन के अंदर ही होता है, लेकिन ये जो अंकित है जो आपने यहाँ पे दिया इसको ये बता नहीं पा रहा है। अच्छा तो बता क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि वो स्ट्रिंग होती है। मतलब स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि कुछ करेक्टर्स का ग्रुप होता है, जैसे उसमें करेक्टर ए है, एन है, के है, आई है, टी है, तो उनका ग्रुप है स्ट्रिंग, तो उसको आप ऐसे रखते हो। अच्छा ऐसे क्यों रखते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पर आके एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपल टाइप करता हूँ मैं अंकित, जो भी मैंने माई नेम की वैल्यू रखी है और उसमें मैं डाल देता हूँ 1 इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैं डायरेक्टली संकेत पास कर देता हूँ, तो अब इसका जो वैल्यू आएगी, मतलब जो इसका आउटपुट आएगा वो 1 ही आएगा, क्योंकि अंकित की वैल्यू क्या है, 1 है। और माई नेम बोलेगा अच्छा अंकित की जो 1 वैल्यू वो आप माई नेम में डाल रहे हो और फिर माई नेम को आप प्रिंट कर रहे हो, इस तरीके से इसमें कोड जाएगा। क्लीन करो और आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 20 आ रहा है क्योंकि ये ऊपर वाला, और यहाँ पे फिर 1 आ रहा है, जो कि बहुत ही सिंपल बेसिक सी बात है। तो कुल मिला के ये कि अगर आपको माई नेम में कुछ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग डालनी हो, तो आप इसको डबल कोट्स में डालोगे और या फिर सिंगल कोट्स में डालोगे। ये देखो इस तरीके से आ चुका है। अगर आप यहाँ पे इसको सिंगल कोट्स में डालते हो तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तब ये चलता है, सही है। ओके, तो गाइज एक बेसिक सा तरीका वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, मतलब डिफाइन करने का, और यही होता है अपने पाइथन के अंदर। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी वो हम देखने वाले हैं, लेकिन बेसिक तरीका तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज के लिए चीज़ें काफ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब ये वेरिएबल्स का फंडा आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके अंदर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि डेटा टाइप्स मतलब क्या और क्यों और कैसे वेरिएबल में स्टोर करने होते हैं और किस टाइप के होते हैं। ये चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।